सैम्पल पेपर से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट्स, कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को हम कैश इक्विवेलेंट में नहीं लेते। कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और करंट इन्वेस्टमेंट, ये कैश इक्विवेलेंट के पार्ट हैं। अनलेस दे आर सब्सटेंस ऑफ कैश इक्विवेलेंट, जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स फॉर क्या है, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट है या करंट इन्वेस्टमेंट है, तब तक हम क्या करते हैं, उसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ही दिखाते हैं और उससे होने वाली इनकम को भी हम वहाँ कहाँ दिखाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दिखाते हैं। तो ऑप्शन ए ही सही है कि इसे हम कैश इक्विवेलेंट में नहीं लेते। तो आंसर है आपका ए। सैम्पल पेपर से क्वेश्चन है, वाइल कंप्यूटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करते समय हम इनमें से किस आइटम को नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं। फर्स्ट है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है? करंट एसेट्स से। करंट एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज करती है तो हम उसे नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं। सेकेंड है इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो है वो फाइनेंसिंग का आइटम है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं आता, तो इसको हम नहीं लेंगे। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवर्स। ट्रेड रिसीवर्स क्या होता है? करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स की वैल्यू में अगर इंक्रीज होता है तो इसको माइनस करते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। करंट लायबिलिटीज़ में इंक्रीज हुआ है, तो इट मीन्स क्या है, हमारे पास किसी का पैसा रुका हुआ है, तो ये भी हमारा ऐड होगा। तो आंसर है आपका डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।